इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन जिसमें 0.5 मोल सॉल्यूट है तो उसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको पता होना चाहिए कि मोलरिटी का डेफिनेशन क्या है। तो मोलरिटी बेसिकली होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब चूंकि क्वेश्चन में मोलरिटी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक, और मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है आपके पास 0.5 है। तो अगर ऊपर में 0.5 होगा तो नीचे भी 0.5 होना चाहिए, तभी रेशियो क्या होगा 1 होगा। यानी इसका मतलब क्या होता है, आपका जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 0.5 kg, और ग्राम में अगर हम चेंज करते हैं तो वैल्यू हो जाएगा 500 ग्राम। यानी इस क्वेश्चन का जो सॉल्वेंट का वेट का आंसर होगा ये होगा 500 ग्राम। यानी आपका जो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दिए हुए हैं और बोला गया है इसमें से कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ध्यान देंगे, आपका जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपैंड करता है, और जब टेम्परेचर घटाते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इन गिवन ऑप्शन में से आपका जो मोलैरिटी है, मोलरिटी क्या होता है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आपका वॉल्यूम इन्वॉल्व है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो आपका जो मोलरिटी होगा वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। बाकी सारे फैक्टर को आप देखोगे, इन जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिए हुए हैं, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन या वेट परसेंटेज या मोलरिटी, यहाँ पे कहीं भी आपका वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो ये सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और गिवन दिया हुआ है कि सॉल्यूशन का मोलरिटी 1 मोलर है। तो ध्यान देंगे, आपके पास 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है, तो आप एज्यूम क्या करोगे कि अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है उसका अमाउंट को अगर हम मान लेते हैं 1 kg, तो चूंकि मोलरिटी 1 दिया हुआ है तो उस केस में आपका जो मोल ऑफ सॉल्यूट होगा वो कितना निकल के आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को कोई सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता करना है। तो सॉल्वेंट क्या आपके पास वाटर है, वाटर का आपके पास 1 kg आप मान चुके हो, यानी आपका जो ग्राम में इसका वेट होगा ये होगा 1000 ग्राम होगा। अब अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको क्या करना है, उसके मोल को डिवाइड करना है टोटल मोल से। तो आपके सिस्टम में सॉल्यूट का मोल 1 आपके पास है, आपको निकालना है सॉल्वेंट का मोल कितना होगा। तो सॉल्वेंट का वेट निकाल चुके हैं, सॉल्वेंट का वेट कितना आपके पास है, सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है जिसका वेट है आप मान चुके हैं 1000 ग्राम। इसको पहले आप मोल में कन्वर्ट कर लो ना, तो सॉल्वेंट का मोल कितना निकलेगा, तो 1000/18 कर देंगे, वाटर के मोल वहाँ से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 55.55। आपको निकालना है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो सॉल्यूट का मोल जो कि 1 है डिवाइडेड बाय टोटल मोल जो हो जाएगा 56.55, यानी वाटर का मोल प्लस सॉल्यूट का मोल ये सम कर लोगे आप, यानी आपको रेशियो निकालना है 1/56.55 का, जो कि वैल्यू निकल के आता है 0.0177 ऐसा कुछ आएगा। यानी आपका जो ऑप्शन सी है ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन लिया हुआ है जिसमें 70% आपके पास नाइट्रिक एसिड है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 30% क्या होगा आपका वाटर होगा, बचा हुआ 70% क्या होगा आपका पास नाइट्रिक एसिड है। अब बोला गया है इस सॉल्यूशन का आप कितना अमाउंट लोगे टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप यहाँ पे पता कर लो कि आपका नाइट्रिक एसिड का एक्चुअल मोल क्या है। तो ध्यान देंगे, आपके पास वॉल्यूम है और मोलरिटी है, तो वॉल्यूम को चेंज कर देंगे लीटर में। तो लीटर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 लीटर, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलरिटी से तो हमारे को मिल जाएगा मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड जो इस सॉल्यूशन में होगा। तो मोल ऑफ HNO3 निकल के आ जाएगा 1/4 × 2, यानी हाफ मोल। अब हाफ मोल नाइट्रिक एसिड का अब वेट निकाल लो, तो इसका जो वेट निकालोगे
तो वेट के लिए सिंपली क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करो उस मोलर मास से। अब नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कितना होगा, तो ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 ऑक्सीजन होगा नाइट्रिक एसिड में, तो क्या होगा 42 वहाँ से आएगा, प्लस नाइट्रोजन का 14 होगा, उसको ऐड कर लो तो हो जाएगा 62, प्लस हाइड्रोजन को 1 ऐड कर लो तो हो जाएगा 63, यानी HCl3 का मोलर मास होगा 63। यहाँ पे आप इसको लिख लो, तो इतना वेट होगा आपके पास नाइट्रिक एसिड का। अब वेट आएगा इस सॉल्यूशन, अब ये नाइट्रिक एसिड आपको निकालना कहाँ से, इस सॉल्यूशन से निकालना है। तो आप एज्यूम करोगे कि आपके सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड प्योर फॉर्म में नहीं है, उसमें वाटर भी इसमें एडेड है। तो आप एज्यूम कर लो कि आपका जो सॉल्यूशन जो यहाँ से आप लेने वाले हो उसका वेट को W ग्राम मान लो, ठीक है। तो अगर आप W ग्राम मानते हो तो W का जो 70% होना चाहिए वो होना चाहिए नाइट्रिक एसिड का एक्चुअल वेट, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसको आप इक्वेट कर दोगे, इसको आप इक्वेट कर दोगे 1/2 × 63 से। अब इसको सॉल्व करो तो वेट W जो को निकालना है उससे 70% मतलब 70/100 करेंगे हम लोग, इक्वल टू क्या होगा 1/2 × 63। अब इसको आपको सॉल्व करना है बेसिकली, तो आप क्या करें यहाँ से कैंसिल कर लेंगे इसको, ठीक। 1 0 कैंसिल करने के बाद क्या होगा, W कैसे निकलेगा, तो 1/2 × 63 × 10/7 कर लिए। 7 से कितना वाला कटेगा, 9 टाइम से कटेगा, तो ऊपर हो जाएगा 90/2, हो जाएगा 45 ग्राम। यानी आपका जो सॉल्यूशन का वेट होगा, यानी जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है उसका वेट रिक्वायर होगा 45 ग्राम टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर नाइट्रिक एसिड। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो इस क्वेश्चन बोला गया है कि एज ए एंटी फ्रीज आप ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में कौन सा कंपाउंड यूज करोगे। तो ध्यान देना, आपके वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं ग्लाइकोल। अब इस ग्लाइकोल नॉर्मली यूज किया जाता है इथिलीन ग्लाइकोल के लिए, ठीक है। अब इसका लॉजिक ये होता है कि जो कोल्ड कंट्री है जहाँ टेम्परेचर बिलो 0 जा सकता है, वहाँ पे अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो रेडिएटर है वाटर है फ्रीज कर जाएगा और हमारे व्हीकल को डैमेज कर देगा। तो हमारे फ्रीजिंग पॉइंट को बिलो करने के लिए इसको हम ऐड करेंगे ताकि हमारे रेडिएटर में कोई डैमेज ना हो। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें बोला हुआ है कि 98% H2SO4 बाई मास इसमें है, रिमेनिंग अमाउंट होगा वाटर का। यानी H2SO4 का अमाउंट है 98%, रिमेनिंग होगा आपका वाटर, ठीक। अब इस सॉल्यूशन का आप कितना वॉल्यूम लोगे जिसका यूज करके, जिसमें अगर आप वाटर एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो आप बना सकते हो 1 लीटर का सॉल्यूशन जिसका मोलिटी होगा 0.1 मोलर, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो आपके पास 1 लीटर का सॉल्यूशन जो बनाने वाले हो उसमें कितना मोल होगा H2SO4 का निकाल लो। तो मोल सिंपली कैसे निकलेगा, तो मोल निकलने वाला है सिंपली क्या करोगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दोगे उसके मोलिटी से, यानी 1 × 0.1, तो आपका मोल ऑफ H2SO4 निकल के आ जाएगा 0.1 मोल। अब H2SO4 का जो मोल निकला है इसको वेट में चेंज कर लो, तो जो वेट ऑफ H2SO4 आप निकालोगे ये निकल के आ जाएगा 0.1 मोल इंटू मोलर मास ऑफ H2SO4 जो कि होता है 98। तो 9.8 ग्राम होगा H2SO4 जो आपको चाहिए होगा। अच्छा, H2SO4 कहाँ से आप लाओगे, तो आप लाओगे इस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से। तो सबसे पहला पता करना है कि 9.8 ग्राम H2SO4 के लिए इस एसिड का कितना वॉल्यूम आपको चाहिए, ठीक है। या पहले आप निकालो पहले वेट कितना चाहिए आपको, ठीक। तो अगर हम W ग्राम मान लेते हैं कि उस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का वेट मान लेते हैं तो उसका 98% जो होगा ये होगा वेट ऑफ H2SO4 जो कि हम निकाल चुके हैं 9.8 ग्राम। तो यहाँ पर जो वेट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड निकल के आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 9.8 × 100 डिवाइडेड बाई 98। तो आप सॉल्व करके इसको बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 10 ग्राम आ जाएगा। तो आपके पास जो एसिड यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है उसका वेट निकल के आ जाएगा 10 ग्राम। अब गिवन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इसका आपको वॉल्यूम पता करना है और इस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है 1.8 ग्राम पर ml। तो सिंपली क्या करेंगे, आप
उसका वेट निकाल चुके हो, वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, उसके वेट को डिवाइड कर दो डेंसिटी से जो कि 1.8 दिया हुआ है, तो आपका आंसर जो ml में निकलेगा ये निकलेगा 55.55 ml। तो कॉन्सनट्रेटेड एसिड का जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा टू प्रिपेयर गिवन सॉल्यूशन, ये निकल के आ जाएगा 55.55, यानी आपका जो ऑप्शन सी होगा ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता करना है इन 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। तो ध्यान देना, क्योंकि आपके पास मोल्टी दिया हुआ है 1, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट को अगर 1 kg मानते हैं तो उस केस में का मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकलेगा, 1 निकल के आ जाएगा, ठीक। अब क्या है कि चूंकि आपका एक्वा सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। तो आपके सिस्टम में सॉल्यूट का मोल 1 है, आपको पता करना है सॉल्वेंट जो कि वाटर उसका मोल पता करना है। तो सॉल्वेंट का वेट हम निकाल चुके हैं 1000 ग्राम, तो इसको पहले चेंज कर दो किस मोल में, सॉल्वेंट का मोल निकालना है आपको, तो कैसे निकलेगा, तो उसके वेट को डिवाइड कर दो उसके मोलर मास से जो कि 18 होता है, वाटर का मोलर मास इसमें 18 होता है आपको पता है, तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 55.55। अब हमको निकालना है क्या है, आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता करना है। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कैसे पता करेंगे, तो सिंपली है उसका मोल जो कि 1 दिया है डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल में क्या होगा, आपका सॉल्वेंट का मोल यानी 55.55 प्लस सॉल्यूट का मोल जो कि 1 है, इसको आप कैलकुलेशन कर लो, तो हो जाएगा 1/56.55 और वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.0177, जो नियरेस्ट आप बोल सकते हो 0.018 के आसपास आएगा। तो आपका जो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 2.5 लीटर और मोरिटी है 1 मोलर। सेकेंड जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है 3 लीटर और मोरिटी दिया हुआ है 0.5 मोलर। दोनों का जो सॉल्यूट है उसमें क्या है, NaOH है। दोनों को मिक्स करने के बाद बोला गया जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें आपको मोरिटी पता करना है। तो सिंपली पहले क्या करेंगे, हम लोग दोनों केस में NaOH का मोल पता कर लेते हैं। तो मोल कैसे पता करेंगे, तो मोल के लिए सिंपली होता है मोरिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम लीटर से तो आपको मोल मिल जाता है। तो यहाँ पहले वाले केस में मोल कितना मिलेगा, तो 2.5 मिलेगा, ठीक है। जो सेकंड सॉल्यूशन उसमें मोल कितना मिलेगा, तो मोल के लिए सिंपली 3 को मल्टीप्लाई करो 0.5 से तो वैल्यू आ जाएगा 1.5। तो आपके पास दोनों केस में NaOH का मोल मिल गया। अब जो नया सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पे उसका वॉल्यूम टोटल कितना मिलेगा, तो वॉल्यूम मिल जाएगा आपके पास 5.5 लीटर। और इस नए सॉल्यूशन में मोल जो होगा NaOH का एडअप कर लेंगे, तो यहाँ पे जो मोल ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 2.5 प्लस 1.5, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 4। तो आपके पास जो नया सॉल्यूशन बनने वाला है उसमें NaOH का मोल क्या हो गया 4, वॉल्यूम क्या आपके पास है 5.5। तो आपको सिंपली पता करना है इस सॉल्यूशन का मोरिटी। तो मोरिटी कैसे पता करेंगे, तो यहाँ का मोल क्या है, मोल हो गया 4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर जो कि होता है 5.5। अब इस रेशियो का बस निकालना है। तो रेशियो कैसे निकलेगा, तो यहाँ डेसिमल हटा ऊपर 0 ऐड कर दो, ठीक है। फिर 5 से यहाँ पे डिवाइड करते वैल्यू आ जाएगा 8/11। इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू जो होगा 0.7, ठीक है। तो आप 8 डिवाइड करो 11 से तो क्या होगा 0.73 के आसपास आएगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी जो नया सॉल्यूशन बनने वाला उसको मोरिटी हो जाएगा 0.73। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डायबेसिक एसिड का वेट पूछा गया है टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नॉर्मलिटी को आप मोरिटी में कन्वर्ट करो। तो ध्यान देना, मोरिटी इंटू n फैक्टर इक्वल टू होता है नॉर्मलिटी। क्वेश्चन में आपके पास नॉर्मलिटी 0.1 दिया हुआ है, चूंकि आपका एसिड डायबेसिक है तो इसलिए इसका n फैक्टर क्या होगा, इसका n फैक्टर 2 होगा। तो यहाँ 2 डाल देते हैं, इससे मेरे को मोरिटी मिल जाएगा। मोरिटी कितना मिल जाएगा 0.1/2। अब इस मोरिटी से हम निकालते हैं डायबेसिक एसिड का मोल।
तो कि आपके पास पता है कि वॉल्यूम कितना है, 100 ml है, यानी लीटर में क्या होगा, 0.1 लीटर होगा, ठीक। और मोलरिटी कितना है क्वेश्चन में, 0.1/2। तो मोल कैसे पता करते हैं हम लोग, तो अगर आपको मोलरिटी पता है, वॉल्यूम इन लीटर पता है, तो सिंपली क्या करोगे, मोल के लिए क्या करते हैं हम लोग, मोलरिटी इन वॉल्यूम इन लीटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये निकल के आ जाएगा, मोलरिटी का वैल्यू है 0.1/2 और इंटू 0.1, ये हो गया आपका मोल। अब ध्यान देंगे आपको, तो इतना मोल आपको चाहिए डायबेसिक एसिड, तो आपको मोल मिल गया। अब इस मोल को आपको वेट में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सिंपल है। अब वेट में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो वेट में कन्वर्ट करने के क्या करोगे, मोल को मल्टीप्लाई करोगे मोलर मास से, और मोलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम दिया हुआ है, यानी ये जो वैल्यू होगा 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 2 है, और इंटू मोलर मास जो कि 200 दिया हुआ है। इस 2 से काटो इसको 200, तो ये 100 आएगा। तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 100, तो 100 से आएगा, तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 100 क्या हो जाएगा, यह जाएगा 1 ग्राम। तो ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल था, तो आपको सारे स्टेप में दिखाते जा रहा हूँ कि कैलकुलेशन आपको कैसे करना है एग्जाम में। आप देख रहे हो कि सारे कैलकुलेशन मैं लास्ट स्टेप पे कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बीच में आप कैलकुलेशन बार बार करो तो आपका टाइम क्या होगा, ज़्यादा वेस्टेज होगा। तो हमेशा ट्राई करना कि जो भी कैलकुलेशन करना आप फाइनल स्टेप पे करना है, इससे क्या होगा, बहुत सारा कॉमन फैक्टर क्या होगा, इजीली कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में H2SO4 सॉल्यूशन का आपसे पूछा गया, मोलरिटी पूछा गया और बताया गया है कि जो सॉल्यूशन है उसका डेंसिटी है 1.84 ग्राम पर ml पर सेंटीमीटर क्यूब, या पर ml बोल सकते हो आप, और कंटेन 98% बाई वेट ऑफ H2SO4। तो ध्यान देना, आप क्या करना, आप सबसे पहले क्या जूम करोगे, अगर आपका सॉल्यूशन अगर 1000 ग्राम का होगा, तो 1000 में जो होगा आपका 98% क्या होगा, H2SO4। तो H2SO4 का जो वेट होगा ये निकल के आ जाएगा आपका 980 ग्राम। तो इसको पहले आप मोल में चेक करो, तो मोल कितना निकल के आ जाता है, तो 980 बाई मोल मास 98 होता है, H2SO4 का, तो मोल हो जाएगा 10। तो आपके पास अगर 1 kg नहीं 1000 ग्राम का अगर सॉल्यूशन होगा, उसमें 10 मोल होगा आपका H2SO4। अब इस 1000 ग्राम के सॉल्यूशन को आप वॉल्यूम में चेंज कर दो, तो वॉल्यूम में कैसा पता करेंगे, तो इस वेट को डिवाइड कर दो आप डेंसिटी से, तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 1000 बाई 1.84, और ये वैल्यू निकलेगा ml में। आप इसको चेंज कर दो लीटर में, तो लीटर में चेंज के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 डिवाइड कर देंगे, तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 1/1.84 लीटर। तो ये आपका वॉल्यूम निकल गया सॉल्यूशन का। आपको निकालना है इसका मोलरिटी कैसे निकलेगा, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे सॉल्यूट का मोल कितना है, 10 दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है, 10 हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग वॉल्यूम सॉल्यूशन से, जो कि है 1/1.84 लीटर, तो यहाँ 1/1.84 लीटर डिवाइड करें, तो ये नीचे ये जो टर्म ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1.84, यानी ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 18.4 मोलर, यानी आपका जो सॉल्यूशन का जो मोलरिटी निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा 18.4 मोलर, यानी आपका जो ऑप्शन ए होगा ये करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, एज्यूम क्या करना है, मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम लोग फार्मूला को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला वाले अगर आप याद करके बनाओ क्वेश्चन, तो बहुत बार हो सकता है कि क्वेश्चन के बीच आप फंस जाओ। तो हमेशा हम लोग फंडामेंटल अप्रोच को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर फार्मूला। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। तो ध्यान देना, जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का टर्म जो है इन्वॉल्व नहीं होगा, वो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ध्यान देंगे, आपकी नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड वेट ऑफ वाई वॉल्यूम, इन तीनों में क्या है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम का टर्म होता है। जैसे नॉर्मलिटी में क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, इसका डेफिनेशन है। मोलरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, तो वेट ऑफ कंपोनेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200।
तीन सब जगह कहीं ना कि वॉल्यूम का टर्म है, तो वॉल्यूम का टर्म जब भी इन्वॉल्व होगा तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आपका जो सी ऑप्शन है मोलिटी, इसमें क्या है, डेफिनेशन में क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा कोई टर्म नहीं है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है ये आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी मोलिटी जो होता है, मोलिटी जो इन गिवन ऑप्शन में से मोलिटी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यही था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको वेट ऑफ मिथानॉल निकालना है टू प्रिपेयर 150 ml सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलर मिथानॉल सॉल्यूशन। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आप क्या निकालो, मिथानॉल का मोल निकाल लो। तो मिथानॉल का मोल कैसे निकलेगा, तो आपके पास वॉल्यूम पता है 150 ml और मोलिटी पता है 2 मोलर। तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को चेंज करो लीटर में, तो आ जाएगा 150/1000 इंटू क्या करो, इंटू आप 2 कर लेना, इंटू 2 कर लेना, यानी मोलिटी से मल्टीप्लाई करना था। ये हो जाएगा 150/1000 यानी वॉल्यूम लीटर इंटू 2, ये हो जाएगा मोल ऑफ मिथानॉल। अब इसको वेट में चेंज करना है, तो मिथानॉल के मोल में से मल्टीप्लाई कर लो। तो वेट ऑफ मिथानॉल कैसे होगा, तो 150/1000 इंटू 2 इंटू मोलर मास ऑफ मिथानॉल। तो मिथानॉल का मोलर मास कैसे निकलेगा बच्चे लोग, मिथानॉल में आप देखोगे एक कार्बन है, ठीक है, जिसका मोलर मास होगा 12, एक ऑक्सीजन होगा और 4 हाइड्रोजन होगा। तो इसको आप ऐड करके कितना हो जाएगा, तो ये ऐड होकर हो जाएगा 32। तो 32 से आप मल्टीप्लाई करो इसको। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करो तो ये इसको आप कैंसिल करते जाओ, तो यहाँ से 0 कट कैंसिल होगा, ये 30/100 होगा, तो 30/100 कैसे लिख सकते हो, इंटू 32, ठीक। तो अल्टीमेटली आपके पास जो वैल्यू आएगा, तो ये 0 यहाँ से कैंसिल कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 96/10 यानी हो जाएगा ये 9.6 ग्राम। तो आपका जो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।